देखो, रिश्वतखोरी का जो मामला है वो राजनेताओं और अधिकारियों के बीच में, ये जो रिश्वतखोरी का मामला है वो भ्रष्टाचार जो एक चोली और दामन का साथ है। जब देश में शहीद आजम भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में ये कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस देश से अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो काले अंग्रेज जो सत्ता में आएंगे वो इस भोली भाली पब्लिक का भ्रष्टाचार व अन्य कारणों से कोई शोषण ना करना करे, वो ही हालात आज इस देश में 95% अधिकारी और 95% राजनेता इस भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसे हुए हैं। जिस तरह से मारवाड़ी में एक कहावत है कि मोठांग माए ने गुण पड़ जा, जब ये गुण खोखला हो जा, वो हालात इस देश की है कि भ्रष्टाचार इस देश को खोखला करने में लगा हुआ है। लेकिन जो सरकार के कानून भी बने हुए हैं कि भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाई जाए, लेकिन वो इतना लंबा है कि जब भ्रष्टाचारियों पर जो नकेल कसी जाती है, जब वो अगर एंटी करप्शन के द्वारा पकड़े भी जाते हैं, लेकिन ऐसा कानून बनाया हुआ है कि जब तक सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेगी तब तक उस भ्रष्टाचारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं होगा। इसीलिए यहाँ का जो लचीला कानून के कारण यह भ्रष्टाचार कुंभकर्ण की नींद से आगे बढ़ रहा है और जनता है वो मजबूरन उसके हालात ऐसे ही है। ये जनता का व्यू है और वो कह रही है कि जनता मजबूर है और मैं बातचीत करना चाहूँ, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार और ये नेता और ये अफसर दोनों भ्रष्ट हैं, मिली हुई है। और नेता और भ्रष्ट है, लेकिन कैसे लगाम लगेगी आप बताना चाहेंगे? ये तो सरकार लगाना चाहिए लगाम इनको। जागरूकता भी होनी चाहिए, पब्लिक जागरूक भी होनी चाहिए इस मामले में, कहना है। हमारे बीच में एडवोकेट हैं, बातचीत करेंगे। आप एडवोकेट हैं, किस नज़रिए से लेते हैं, क्यों नहीं रोक रही है? कानून भी बना हुआ है रिश्वतखोरी। एक्चुअली सही मायने में ये है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता मोस्टली है। अगर हम जागरूक होंगे, किसी चीज़ के लिए हम देंगे नहीं तो कर्मचारी से लेगा किसे। इसके लिए सबको शिक्षित होना, कानून बने हुए हैं, कानून अपने मर्यादा में काम भी करता है और हर स्तर पर कानून के हिसाब से जो दोषी है तो उन पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कानून को सारा कम और राजनीति को सारा ज़्यादा लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जैसे आम व्यक्ति की भी भावना होगी कि पैसे बिना मेरा काम नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आम व्यक्ति अगर जागरूक हो तो बगैर पैसे भी काम करा सकता है। आम व्यक्ति अगर जागरूक हो तो बगैर पैसे भी काम चला सकता है, काम हो सकता है, रुक नहीं सकता है। हालांकि आम व्यक्ति को अपने डिपार्टमेंटली जो कार्य है करवाने के लिए खुद जागरूक होना चाहिए। विधायक मनोज मेघवाल का दावा, अशोक गहलोत सरकार फिर होगी रिपीट। गांधी चौक में व्यापार मंडल द्वारा विधायक मनोज मेघवाल का स्वागत किया। बुधवार शाम को शहर के स्टेशन रोड स्थित 10 करोड़ की लागत से बनने वाली अंडरग्राउंड बिजली केबल सहित विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। विधायक मनोज इस दौरान व्यापार मंडल के व्यापारियों ने विधायक का स्वागत किया। गांधी चौक में आयोजित कार्यक्रम में 26 लोकार्पण 54 शिलालेख पट का कार्यक्रम में रखा गया और जनता के समक्ष बताया गया कि विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी गई। सुजानगढ़ के गांधी चौक स्थित बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें आधुनिक शौचालय भी बनाया जाएगा। विधायक मनोज मेघवाल जिसमें इस महिलाओं के लिए विशेष सुविधा रहेगी इस शौचालय में। इस कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गोरी, शहर लोक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी, अध्यक्ष रामोतार मना, इद्रीस गोरी, सभापति सिकंदर अली खिलजी, पूर्व सविता राठी, उपसभापति डॉक्टर सरोज सावड़ा सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और इस अवसर पर व्यापार मंडल के सदस्यों द्वारा किया गया विधायक मनोज मेघवाल का आभार प्रकट। 2 साल का कार्यकाल में सिर्फ एक ही ध्येयमान के काम किया कि सुजानगढ़ क्षेत्र में विकास कैसे हो, वो कहीं नहीं रुका। क्योंकि 2018 में यहाँ के लोगों ने बड़ी उम्मीदों से कांग्रेस की उसमें सरकार बनाई थी और विशेष रूप से सुजानगढ़ से मेरे पिताजी को उस समय 40,000 वोटों की एक रिकॉर्ड जीत थी। 40,000 वोटों की। आज तक पहले न सुजानगढ़ में हुई न बीकानेर डिवीजन में इतनी जीत थी। उस जीत के साथ उन्हें विधानसभा में भेजा था, पर कहीं न कहीं थोड़ी सी लोगों में निराशा आई थी कि भी 1 साल बाद में पहले लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के दौरान ही वो अस्वस्थ हुए थे, लंबे समय तक अस्वस्थ रहे थे और लोगों से संपर्क नहीं था, काम कर नहीं पाए थे उस समय। और 1 साल का उनका कार्यकाल रहा और उसके बाद उनके निधन से सीट भी रिक्त हो गई। और उपचुनाव में जब लोगों ने यहाँ से मुझे विधानसभा में भेजा तो मैंने एक ही सोचा कि लोगों ने कितनी उम्मीदों से उस समय बनाया था और 2 साल ऐसे ही निकल गए। करीब 2 साल कोरोना में उनके और बिना सुजानगढ़ के विधायक के वो निकल गए थे। जब काम हुआ तो अब जो 2 साल बच्चे में इसमें अपन
दाएं बाएं की बात नहीं करके, इधर उधर बात नहीं करके सिर्फ एक ही काम में लग जाते हैं कि कैसे जो कार्य हैं जिनको स्वीकृत करना, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज पहले स्वीकृत कराने, और स्वीकृत कराना ही कोई नहीं है, स्वीकृत कराने के बाद में उनको कैसे धरातल पर योजनाएं आएँ, कैसे वो फलीभूत हों, कैसे वो कंप्लीट हों, वो भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि स्वीकृति में समय लगता है, उसके बाद क्रियान्वित करने में, उनको प्रोसेस करने में समय लगता है। जैसे मैं भूल गया, आरओबी की बात है, रेलवे और ब्रिज बहुत बड़ा मुख्यमंत्री सौगात थी, जिसको डीपीआर बनने में 1 साल लगा, उसके बाद में उसकी पूरी जो सेंक्शन निकालने में विवाह कि करीब 2 साल निकले, उसके बाद उसका टेंडर हो गए और ये टेंडर अब कंप्लीट हुए। हालांकि अगर 5-7 दिन मिल गए तो हम शायद उसका उद्घाटन शिलान्यास भी करवा दें, और भी इसका टेंडर हो गया। अब उसका जो नेगोशिएशन चल रहा है, ठेकेदार ज़्यादा है उसमें पार्टिसिपेट, उनके नेगोशिएशन प्रक्रिया में चल रही है प्रक्रिया भी। कोई नेगोशिएशन कोई ऊपर नीचे अगर रेट करना चाहे तो उसमें टिका है, क्योंकि आचार संहिता से पहले क्या इसका शिलान्यास हो पाएगा? अगर हमें समय मिल गया तो हम शिलान्यास कर देंगे, नहीं बिना शिलान्यास की काम शुरू करवा देंगे। जिस तरह से आने वाले चुनाव में किस तरह ताल ठोक रहे हैं? आने वाले जो चुनाव है 2023 का, राजस्थान की बात करें, जो मुख्यमंत्री जी का 5 साल का बेमिसाल का कार्यकाल है, एक तो उनके जो विकास कार्य इस बार किए उन्होंने, रिकॉर्ड तोड़ जो इन्होंने कार्य किए विकास में, कहाँ से वो पैसा लाए, कैसे उन्होंने व्यवस्था की, कोरोना का समय था पर फिर भी उन्होंने एक से एक विकास के जो आयाम स्थापित किए इस बार, उससे राजस्थान के लोगों को हुआ कि राजस्थान अगर इसी तरह से विकास के पथ पर चलता रहा तो देश में नंबर होगा। आज बड़े राज्यों की बात करें, बड़े स्टेट, तो उसमें आंध्रा के बाद राजस्थान देश में 2 नंबर है जीडीपी में, कि 11 से ऊपर राजस्थान की जीडीपी है। नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें तो राजस्थान जीडीपी में 1 नंबर पे है। और दूसरी उनकी जो योजनाएं, आम आदमी से जुड़ी हुई जो योजनाएं, जो मुख्यमंत्री जी ने फायदा मिल रहा है, ये 2 वो काम है कि जिससे प्रदेश की जनता ने ये ठान लिया है कि इस सरकार को रिपीट करना है, इस सरकार को दोबारा लाना है, ताकि प्रदेश ऐसे विकास के पथ पर चलता रहे और लोगों को महंगाई से राहत मिले, उनके आम जीवन को सुधार मिले। विधायक महोदय के छोटे से 2 साल के कार्यकाल में उनके नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने सुजानगढ़ में जो सौगातें दी है, सर्वप्रथम मैं पूरे शहरवासियों की ओर से हमारे सुजानगढ़ के लाडले विधायक माननीय मनोज मेघवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से उन्होंने सुजानगढ़ में विकास की गंगा बहाई है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या कहीं पानी निकासी की बात हो या सौंदर्यीकरण की बात हो, जिस तरह से विधायक महोदय ने जो काम किया है, आगे भी मैं इसी उम्मीद और आशा के साथ हम जिस तरह से हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं लाकर जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम किया है, तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार रिपीट होएगी और हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब आप सभी के सुजानगढ़ वासियों के आशीर्वाद से विधानसभा में जाएंगे और सुजानगढ़ में और 4 चांद और लगाएंगे। कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है और इसी 2.25 साल के कार्यकाल को देखते हुए और बाज़ार की मुख्य सड़कें और बाज़ार का मुख्य जो मेन कार्य पानी निकासी का, बाज़ार की सड़कों का और बाज़ार के अन्य काम है, और आज तक बाज़ार के अंदर कोई भी अधिकारी का परेशान नहीं करना, ये सब विधायक जी का अच्छा कार्य रहा है। और इसी वजह से आज सुजानगढ़ व्यापार मंडल ने, व्यापारियों ने विधायक जी का सम्मान किया है और मान सम्मान किया है, क्योंकि सभी व्यापारी विधायक जी के कार्य से खुश है। और इसी खुशी की वजह से इस बार जो व्यापारी बीजेपी की तरफ झुकाव था उनका, वो सब विधायक जी की तरफ और कांग्रेस की तरफ झुकाव है और वो विधायक जी को अच्छे वोटों से विजयी बनाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत विधायक मनोज मेघवाल ने समाज कल्याण छात्रावास में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क स्कूटी योजना के तहत मनोज मेघवाल द्वारा 12 दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रदान की। स्कूटी मिलते ही दिव्यांगजनों के चेहरे पर रौनक दिखाई दी। वहीं आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र का पूजा अर्चना करके शुभारंभ किया गया। स्कूटी योजना के कार्यक्रम में छात्रावास के प्रतिनिधि द्वारा विधायक मनोज मेघवाल का भी स्वागत है। इस अवसर पर मोहम्मद इद्रिस गोरी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनका स्वागत किया गया विद्यालय प्रशासन और छात्रावास प्रशासन द्वारा। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ के दिव्यांगजनों को स्कूटी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। छात्रावास में इस कार्यक्रम के दौरान विधायक मनोज मेघवाल द्वारा स्कूटी की चाबी सौंपी गई दिव्यांगजनों को। वहीं आपको बताएं, स्कूटी के साथ हेलमेट भी प्रदान किया गया। शानदार लुक में नजर आई स्कूटी
दिव्यांगजन की समिति के अध्यक्ष ने आभार प्रकट किया। वहीं विधायक मनोज मेघवाल ने मीडिया को बताया, आज हमने 12 स्कूटियाँ यहाँ वितरण की गई है दिव्यांगों को। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत हमें जो घोषणा की गई थी 2023 में मुख्यमंत्री द्वारा कि स्कूटियाँ दी जाएगी 5000, उसके तहत हमें यहाँ पे स्कूटियाँ दी गई है। इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी दिव्यांगों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और हमारे जो यहाँ के विधायक साहब हैं, क्योंकि ये जो स्कूटी का वितरण का कार्यक्रम था ये चूरू स्तर पर था, लेकिन हमारे विधायक साहब ने जो इसे सुजानगढ़ में करवाया है और सारी जितनी भी स्कूटियाँ जो सुजानगढ़ तहसील स्तर पर जितनी वितरण होगी उनको यहाँ मंगवा के और यहाँ वितरण का कार्यक्रम करवाया है। इसके लिए भी मैं हमारे विधायक जी माननीय श्रीमान मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हमें जो स्कूटियाँ दी थी और माननीय विधायक जी ने अपनी तरफ से विधायक कोटे से भी हमें 10 स्कूटियाँ वितरण करने का भरोसा दिया और निकटतम 2-4 दिनों में वो भी वितरण हो जाएगी। इसके लिए हम हमारे जो विधायक जी हैं माननीय मनोज जी मेघवाल जी का इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना है उसके अंतर्गत स्कूटी वितरण किया जा रहा है और इस बार बहुत बड़े बजट के साथ पिछले 2-3 साल से बड़े बजट के साथ वितरण का कार्य करके है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में दिया जा रहा है स्कूटी, उसमें दिव्यांगों के लिए अलग है। और उस क्रम में आज चूरू जिले की जो स्कूटी है उसका वितरण हो रहा है। पर अपन लोगों ने सुजानगढ़ में विशेष तौर से रखा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जिले में जो वितरण है वो सुजानगढ़ क्षेत्र में हो रहा था। और हालांकि अभी स्कूटी पूरी पहुँची नहीं, पर आज जितनी स्कूटी पहुँची हैं उनका जो है यहाँ जो हमारे आए हैं सभी दिव्यांग भाई बहन उनको वितरण किया जा रहा है। बहुत बड़ी खासियत इसकी है कि एक तो ये बहुत नामी कंपनी की जो स्कूटी कंपनी है हीरो की, उसकी स्कूटी वितरण किया जा रहा है। दूसरा कि जैसे बताया 5 साल की इंश्योरेंस के साथ दी जा रहा है ताकि एक पैसा भी इनको खर्च नहीं पड़ा और सिर्फ अपना पेट्रोल डलाएं और उसके बाद में चलाएं, ये व्यवस्था की है मुख्यमंत्री जी ने। और जो इसकी साइड एसेसरीज है, अगर आप वीडियो में देखोगे तो बहुत शानदार एसेसरीज शायद की है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि इससे बैलेंस बनता है। अपन देखते हैं कि जो एक जुगाड़ सिस्टम होता है उस लोकल जुगाड़ सिस्टम को नहीं बनाकर वास्तव कंपनी फिटेड ये काम किया है। ये बहुत बड़ी इसकी खासियत है ताकि इनको सुविधा रहे, क्योंकि जब ये सड़कों पे निकले तो उससे जो एक बैलेंस अनबैलेंस होता है जनरली वो इसमें नहीं होगा। इस सोकर के साथ ये साइड की जो ये है वो व्यवस्था की है, तो काफ़ी शानदार जो है ये स्कूटी है। ये औपचारिकता नहीं है, ये वास्तव में शानदार स्कूटी है कि आने वाले लंबे समय तक इनके लोगों के काम आए। और इसका आज वितरण सुजानगढ़ में जो है इस समाज कल्याण छात्रावास में मारा। भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर रहे ईशांत शर्मा पहुंचे सालासर बालाजी मंदिर, जहां पर सह परिवार के दर्शन। वर्ल्ड कप में भारत की जीत के लिए पूजा अर्चना ईशांत शर्मा क्रिकेटर ने। ईशांत शर्मा लोकप्रिय क्रिकेटर है जहां भारतीय टीम के सदस्य हैं। और बताएं आपको कि पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे सालासर बालाजी मंदिर, जहां पे पुजारी परिवार द्वारा स्वागत किया गया। लोगों ने सेल्फी खिंचाई, पुजारी परिवार के सदस्यों ने सेल्फी खिंचाई। बता दें कि सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करते ही जयप्रकाश पुजारी, धीरज पुजारी, सचिन पुजारी, किशन पुजारी, निकेश पुजारी, अजय पुजारी, जितेंद्र पुजारी, अमित पुजारी ने स्वागत किया। इस अवसर पर पुजारी परिवार द्वारा स्वागत करते हुए जयप्रकाश पुजारी ने ईशांत शर्मा को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। वहीं ईशांत शर्मा ने भारतीय टीम की वर्ल्ड कप में विजय की कामना को लेकर नारियल बांधा गया मन्नत के लिए। और पुजारी परिवार ने श्री बालाजी महाराज की तस्वीर भेंट करके ईशांत शर्मा के दीर्घ आयु और सफल जीवन की कामना करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको LED टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद।